हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एसएनबी इंग्लिश क्लासेज। आपका मेरे इस इंग्लिश क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि दिया गया है कि देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु सेंटेंस की बनावट की दृष्टि से इसका प्रयोग आवश्यक है। देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। ऐसे कई सेंटेंस होते हैं जिसमें हिंदी का वाक्य जो दिया रहता है वो पूर्ण रहता है, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो पूर्ण नहीं रहता है। वैसे जगह पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर एक एडवर्ब भी है जिसका अर्थ वहाँ होता है। आपको पता है देयर मीन्स वहाँ होता है। जब हिंदी वाक्य में यहाँ या वहाँ रहता है तब ट्रांसलेट करते समय हम अलग से एक देयर या हेयर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे रूल है इसका, देयर लिखेंगे इज़, आर, वाज, वर, ऑब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर प्लूरल बनाना होगा तो लास्ट में एस या ईएस ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे। यहाँ एक ये सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। जैसे दिया है एक लड़का है। ये हिंदी की दृष्टि से देखें तो इसकी अर्थ और बनावट के हिसाब से ये कंप्लीट है, लेकिन इसका अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में तो ए बॉय इज़ इनकम्प्लीट है। तो ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक लड़का है, तो एक लड़का है इतने के पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा उसका परिचय बताएगा। देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। दो लड़के हैं तो देयर आर टू बॉयज़। जब दो हो गए प्लूरल हो गए तो यहाँ आर लग गया, यहाँ बॉयज़। लड़के हैं, ये भी प्लूरल हैं, तो देयर आर बॉयज़। 10 पेड़ है तो देयर आर 10 ट्रीज। पानी था, देयर वाज वाटर। आगे एग्जाम्पल है यहाँ पानी है तो यहाँ आ गया है पानी है। तो पहले पानी है का हम बनाएंगे इंग्लिश, देयर इज़ वाटर, फिर यहाँ का इंग्लिश लास्ट में लिख दिए हेयर, देयर इज़ वाटर हेयर। वहाँ 4 लड़के हैं तो देयर आर 4 बॉयज़ देयर। वहाँ पत्थर है तो देयर इज़ स्टोन देयर। यहाँ जो देयर का यूज हम कर रहे हैं ये एक एडवर्ब की तरह है, और यहाँ जो देयर है ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ देयर का प्रयोग हो रहा है। वहाँ एक लड़की है तो देयर इज़ अ गर्ल देयर, वहाँ एक लड़की है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में रूल है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब नो ऑब्लिक नॉट ऑब्जेक्ट, प्लूरल रहेगा तो एस या ईएस। यहाँ दिया है नो और नॉट, तो जब किसी वाक्य में संख्या नहीं रहेगा वहाँ पर हम नो लगा देंगे, और जहाँ संख्या रहेगा जैसे 4, 5, 3 तो वहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी में पानी नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसका हो गया देयर इज़ नो वाटर इन द रिवर। यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर नो लगा है। वहाँ लड़के नहीं थे, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है तो देयर वर नो बॉयज़ देयर। वहाँ 5 मंदिर नहीं है तो देयर आर नॉट 5 टेम्पल्स देयर। यहाँ 5 आ गया संख्या इसलिए यहाँ पर नॉट लग गया है। वहाँ 4 गायें नहीं थी, देयर वर नॉट 4 काउज देयर। चाय में चीनी नहीं है, देयर इज़ नो शुगर इन द टी। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस ऐसे और भी वाक्य बना लेंगे। इसके बाद नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का, जिसमें क्या पहले आएगा। जैसे
क्या आपके गांव में एक मंदिर है? तो इज़ देयर अ टेम्पल इन योर विलेज? क्वेश्चन मार्क। क्या वहाँ पानी था? तो वाज देयर वाटर देयर? वहाँ भी आया है, तो यहाँ जो देयर लगा है एडवर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है और यहाँ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वाज देयर वाटर देयर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। एज, इसका एग्जाम्पल, वहाँ एक राजा कब था? क्वेश्चन वर्ड कब आ गया, कब का इंग्लिश यहाँ हो गया व्हेन वाज देयर अ किंग देयर? वहाँ एक राजा कब था? यहाँ लड़कियाँ क्यों हैं? क्वेश्चन वर्ड क्यों हो गया। व्हाई आर देयर गर्ल्स हियर? यहाँ लड़कियाँ क्यों हैं? अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट प्लस टाइप सेकंड। इसी में दो एग्जाम्पल है दोनों का। एग्जाम्पल है इसका, क्या वहाँ चाय नहीं था? क्या वहाँ चाय नहीं था? तो वाज देयर नो टी देयर? देयर फिर यहाँ आ गया, ये एडवर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है वहाँ के अर्थ में। तो वाज देयर नो टी देयर? इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है? इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है? तो व्हाई इज़ देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन? कोई संख्या फूल की नहीं है, इसलिए यहाँ नो लगा है। व्हाई इज़ देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन? वहाँ 5 औरतें कब नहीं थी? क्वेश्चन वर्ड आ गया प्लस नहीं भी आ गया। तो व्हेन वर देयर नॉट 5 वोमेन देयर? यहाँ वोमेन है, वोमेन में इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। जैसे चाइल्ड है बताए थे प्लूरल बनाने के लिए, तो उसमें चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, वोमेन का वोमेन, प्लूरल ये वोमेन हो गया देयर। व्हेन वर देयर नॉट 5 वोमेन देयर? वहाँ 5 औरतें कब नहीं थी? इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग फिनिश हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's